नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे रोड साइड बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। तो वो कौन सा बिज़नेस है जो आप किसी भी रोड साइड पे आप स्टार्ट कर सकते हैं और कम में शुरू कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और साथ ही उस बिज़नेस को करने के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कौन सी बातें आपको फॉलो करनी होंगी, उस चीज़ को कहाँ से आपको ख़रीदना है, सारा कुछ चलिए जानते हैं वीडियो में डिटेल में। तो हम बात कर रहे हैं लोअर और टी शर्ट के बिज़नेस के बारे में। आपको बस यही दो चीज़ बेचना है। आप जो है इस बिज़नेस को करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आप जो है सबसे पहले ये माइंडसेट कर लीजिए कि आपको इस बिज़नेस में आना है या नहीं आना है। पहली चीज़, आपको इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद ही आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। पहले तो आपको वो बिज़नेस करने का इच्छा अंदर से जागना होगा। तो सबसे पहले माइंडसेट कर लीजिए कि आपको करना है या नहीं करना है। एक बार आपने सोच लिया कि आपको करना है, तो उसके बाद इस बिज़नेस को आपको स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होगी वो है एक प्रॉपर लोकेशन। अब ये प्रॉपर लोकेशन कहाँ, कौन सा, कैसा होना चाहिए, इसकी बात करें तो देखिए, आप लोअर और टी शर्ट बेच रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करना है कि आपके एरिया में जो लोकल मार्केट है वहाँ पर आपको अगर किसी भी किनारे पे, रोड के किनारे पे, फुटपाथ पे या कहीं पर भी मार्केट के अंदर कोई भी एक रोड में जगह लेकर या कहीं पर भी आपको बैठने का, खड़े होने का, बेचने का रास्ता, जगह जो है वो मिल जाए, ये आपको देखना है। तो यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो आप लोकल मार्केट में देखिए कि वहाँ पे जो जगह है, कहाँ पे आप वहाँ पे जो है अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि इस बिज़नेस को वैसे तो कई तरह से किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके ऊपर है कि आपके पास बजट कैसा है, पैसा कैसा है। देखिए, वैसे सबसे पहले अब ये भी बता देता हूँ कि अगर आप लोअर और टी शर्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप कितने तरह से कर सकते हैं। देखिए, इस बिज़नेस को अगर बात मैन्युफैक्चरिंग करें तो मैन्युफैक्चर करके आप कर सकते हैं, आप होलसेलिंग कर सकते हैं और आप रिटेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको रिटेलिंग बिज़नेस के बारे में बताएंगे कि अगर आपको लोअर और टी शर्ट का रिटेलिंग बिज़नेस करना है तो आप कितने तरह से कर सकते हैं। तो अगर रिटेलिंग बिज़नेस की बात करें तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं कि ऐसे कि अगर आपके पास अच्छा सा आपके पास पैसा है, बजट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है एक अच्छे से लोकेशन पे एक अच्छा सा आप शॉप रेंट पे ले लीजिए। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो आप अच्छे से लोकेशन पे आप एक शॉप रेंट पे ले लीजिए और वहाँ से आप उस बिज़नेस को शुरू कीजिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास पैसा कम है, बजट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी रोड साइड में, फुटपाथ के किनारे पे या मेन मार्केट में ही कहीं पर भी आप जो है बस एक प्लास्टिक लगाइए और वहाँ पर सारा सामान जो है वहाँ पर आप बिछा कर, सजा कर आप वहाँ से बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। या फिर अगर स्टैंड वगैरह आता है लोअर रखने का, टी शर्ट रखने का, बस आपको इतना करना है कि आप वो स्टैंड खरीद लीजिए। वो एक लंबा सा होता है, ऊपर गोल सा चक्री जैसा होता है, उस पे आप टी शर्ट टांग दीजिए, लोअर टांग दीजिए और किसी भी एक रोड के किनारे पे, फुटपाथ पे या मेन मार्केट के ही किसी रोड में, पूरा मार्केट में कहीं भी आप एक जगह सिलेक्ट कर लीजिए और वहाँ पर उन चीज़ों को वहाँ पे रख के खड़े हो जाइए बेचने के लिए। ईज़िली बिकेगा और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है क्योंकि आपको कोई शॉप जो है रेंट पे लेना नहीं है, तो उसका एडवांस का पैसा नहीं देना है, मंथली कोई आपको पैसा नहीं लग रहा है। आप जो है बस आराम से कम बजट में बस खाली लोअर टी शर्ट खरीद लीजिए और उसको जिस तरह से आपको रखना है, चाहे प्लास्टिक में रखना है, प्लास्टिक सजा के नीचे प्लास्टिक डाल के वहाँ पर रखना है, या फिर एक खटिया के ऊपर रखना है, या फिर वो स्टैंड वगैरह जो आता है लोअर टी शर्ट टांगने का, उसके ज़रिए आपको टांग के और वहाँ से करना है। कैसे करना है ये आप तय कर लीजिए, उतना ही खर्चा है आपका। या फिर आप चाहते हैं कि आप गली मोहल्ले में घूम घूम कर बेचना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी गली मोहल्ले में, चौक चौराहे में, वहाँ पे खड़े होकर बेचना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके पैसे किस तरह के हैं, कितना इन्वेस्टमेंट है और आप किस तरह से करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। ये पहली चीज़ हो गई। अब सवाल आता है कि इस बिज़नेस को अगर करना है तो माल कहीं से ख़रीदना तो होगा आपको। तो आपको क्या करना है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लोकल जो होलसेलर्स हैं लोअर के, टी शर्ट के, उस होलसेलर के पास जाना है और वहाँ से आपको माल ख़रीदना है। आप 3, 4, 5 दुकानें देखिए जहाँ पे आपको जो है सस्ता रेट थोड़ा सा मिल जाए, क्वालिटी भी अच्छी मिले, वहाँ से आपको माल ख़रीदना है थोक में, होलसेल में, और फिर अपने दुकान के लिए ख़रीद कर लेकर आना है और आगे बेचना है। अब सवाल ये भी है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट पड़ सकता है कम से कम शुरुआत में। तो देखिए, आप 5,000, 10,000 इतने तक में ही शुरू कर सकते हैं।
आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है आपके पास, कम इन्वेस्टमेंट है, कम से कम में 5 से 10 हज़ार में आप इस बिज़नेस को ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा की अगर बात करें तो 30, 40, 50 हज़ार तक भी लगाकर इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको करना बस यही होता है कि पूरा फोकस आपको इस बिज़नेस में करना है, मन से इस बिज़नेस को करना है। तो खैर इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें तो मैंने जैसे कहा 5,000 से 10,000 कम से कम में, और 30-40 हज़ार में, 50 हज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास और ज़्यादा पैसा है तो और बड़े लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा आपके पास पैसा है वैसा आप शुरू कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप जो है प्रॉफ़िट कितना कमा सकते हैं। तो प्रॉफ़िट की अगर बात करें तो देखिए, कपड़े का बिज़नेस जो है ना, अगर ₹1 में आप खरीदते हैं तो ₹2 उसमें, ₹3 उसमें आपको कमाई हो जाती है। डबल ट्रिपल, कई कपड़ों ऐसे हैं जिसमें ट्रिपल दाम आपको कमाने को मिलता है, कई कपड़े ऐसे हैं जिसमें डबल दाम आपको कमाने को मिलता है। मतलब 50 में खरीदा है तो 100 में आप बेच सकते हैं, 100 में खरीदा है तो 200 में बेच सकते हैं, इस तरह से। तो प्रॉफ़िट मार्जिन जस्ट डबल होता है कपड़े के बिज़नेस में। तो जिस तरह का आपका जो है, जितने का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज़ जो है आपने अगर 5,000 का माल उठाया है तो आप उसमें ईज़िली 10,000 कमाई कर सकते हैं। इस तरह का उसमें प्रॉफ़िट मार्जिन होता है, जस्ट डबल। अब जितना आपका पर डे सेल होगा उस हिसाब से आपका पर डे का इनकम होगा और उस हिसाब से आपका मंथली इनकम होगा। तो कहने का मतलब अगर ₹1,000, ₹700-800 तो कम से कम आप इजीली कमा लेंगे। लोअर टी शर्ट का बिज़नेस ऐसा है जो बिकेगा ही बिकेगा, और अच्छे लोकेशन पे अगर आपने स्टार्ट किया तो बहुत ही अच्छा बिकेगा। तो सोच सकते हैं कि अगर मैं कम भी मान के चलूँ तो ₹700-800 भी पर डे अगर आप कमाई कर रहे हैं तो भी आप इजीली जो है 20,000 के ऊपर कमाई कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो शुरुआत में अगर 5-10 हज़ार लगाते हैं और 20-25 हज़ार कमाते हैं तो क्या ख़राब है। तो इस तरह का प्रॉफ़िट मार्जिन आपको इसमें देखने को मिलता है। अब बात यह है कि किन बातों को आपको फॉलो करना होगा, क्या ध्यान देना होगा। तो ध्यान ये देना है कि आप जो कपड़े खरीद के होलसेलर से ला रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो कपड़ा अच्छा से लॉन्ग लास्टिंग वाला कपड़ा हो, अच्छा से चले। कपड़े में क्वालिटी अच्छी होगी और आज दूसरी चीज़ें आप अच्छे रेट पे देंगे तो कस्टमर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। मार्केट जमने में टाइम लगता है, पहचान बनाने में टाइम लगता है, लेकिन फिर क्या है कि अगर आपके रेट भी अच्छी है, आपकी क्वालिटी भी अच्छी है चीज़ की, तो फिर कस्टमर जो है धीरे धीरे आपके तरफ आना शुरू कर देते हैं। एक कस्टमर आपसे कुछ लेकर जाएगा, आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, देखेगा अच्छा क्वालिटी है, रेट भी अच्छा है, तो फिर वो दूसरे को रिकमेंड करता है कि वहाँ से लोअर लेना, वहाँ से टी शर्ट लेना, उसका रेट भी कम रहता है, क्वालिटी भी अच्छा रहता है, लंबा चलता है। इस तरह से कस्टमर आपस में बात करेंगे, आपके लिए वो खुद प्रमोशन करेगा आपके बिज़नेस का, और वो आपके लिए कस्टमर लाएगा, और ऐसे ही करके आपका धंधा बढ़ेगा, कस्टमर बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको इन बातों को ध्यान देना है। साथ ही अपना बात व्यवहार अच्छा रखना है कस्टमर के प्रति, ताकि कस्टमर जो है वो आपकी तरफ खींचा चला है आपके बात से, आपके व्यवहार से। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर देखें कि क्या इसमें कोई लाइसेंस वगैरह लगता है, तो बड़े लेवल पे अगर आप करते तो कोई लाइसेंस लगने का चांस था, लेकिन क्योंकि मैंने छोटे लेवल पे बताया है, इसमें आपको कोई लाइसेंस नहीं। अगर आप रोड किनारे स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या लाइसेंस है, कोई लाइसेंस नहीं। अगर आप शॉप लेके स्टार्ट कर रहे हैं तो शायद आप एक ट्रेड लाइसेंस बनवा ले तो आपके लिए बेहतर है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपको इसमें स्टार्ट करना है और एक अच्छा इनकम अपने लिए जनरेट करने का रास्ता आपको बनाना है। और एक चीज़ बता देता हूँ, लोअर टी शर्ट के साथ आगे चल के आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सैंडो गंजी रख सकते हैं, जांघिया वगैरह यानी अंडरवियर वगैरह रख सकते हैं। आप इसमें एडिशनल में और भी कपड़े जोड़ कर ऐड करके रख सकते हैं। कल को आप शर्ट भी रख सकते हैं, लेकिन शुरुआत जो है आप सिर्फ लोअर और टी शर्ट से भी करते हैं तो भी आपका अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर बात करें कि क्या ये एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, तो बिल्कुल एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, इसको करना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है।